गर्मियों में रामबाण साबित हो रहे हैं समाज सेवी प्रमोद गर्ग कसेरे के पानी के टैंकर। मथुरा के जाने माने समाज सेवी प्रमोद गर्ग कसेरे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। प्रमोद गर्ग कसेरे पिछले 25 सालों से अपने पिताजी स्वर्गीय बाल मुकुंद कसेरे की स्मृति में समाज सेवाएं कर रहे हैं। हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि मथुरा जनपद में उनके स्टील के 25 पानी के टैंकर लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। ये टैंकर जहाँ पानी की जरूरत होती है वहाँ पानी पहुँचाते हैं, चाहे किसी के यहाँ कार्यक्रम हो या कहीं पानी की किल्लत हो। वहीं शहर के हर तिराहे या चौराहे पर इनके पानी के टैंकर आपको खड़े हुए मिल जाएंगे। वहीं 25 स्टील की पानी की टंकियां जिनकी क्षमता 800 लीटर पानी की है, वह भी आपको हर चौराहे पर रखी हुई मिल जाएगी। इन टंकियों की खासियत यह है कि सुबह इनमें जिस तापमान में पानी भरा जाएगा, पूरे दिन उसी तापमान में इन टंकियों में पानी मिल जाता है और लोगों की प्यास बुझ जाता है। वहीं गर्मियों के समय में आग की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। ऐसे में कभी कभी अग्निशमन विभाग के उपकरण भी कम पड़ जाते हैं। प्रमोद गर्ग कसेरे ने जानकारी देते हुए बताया है कि अग्निशमन विभाग पर गाड़ियों की उपलब्धता बेहद कम रहती है और उनकी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं उसमें पानी की क्षमता 4000 लीटर की है। वहीं प्रमोद गर्ग कसेरे के पानी के टैंकरों की क्षमता 9 से 10,000 लीटर की है। ऐसे में जब कभी भी कहीं आग लगती है तो अग्निशमन विभाग प्रमोद गर्ग कसेरे से संपर्क करते हैं और प्रमोद गर्ग कसेरे अपने पानी के टैंकरों को पाइप और टैंकरों के साथ मौके पर भेजते हैं। वहीं बीते कुछ दिनों में हुए अग्निकांडों में इनके पानी के टैंकर बेहद काम आए हैं। जैसे तैसे में पानी के पाइपों में लगी आग और राया में बांस बाजार में लगी आग और धौली प्याऊ में एक शोरूम में लगी आग में इनके पानी के टैंकर रामबाण साबित हुए। सभी मथुरा वासियों के लिए जय श्री कृष्ण। मैं प्रमोद गर्ग कसेरे पिछले 25 वर्षों से मेरे पिता श्री स्वर्गीय श्री बाल मुकुंद जी कसेरे जी की स्मृति में मैं पिछले 25 वर्षों से स्टील के 25 टैंकर निरंतर जन सेवा में जनता के लिए समर्पित किया हुए हैं। उन टैंकरों को कहीं पर मोहल्ले में, कहीं कॉलोनी में, कहीं पर किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, उन लोगों के लिए मैं निःशुल्क जल सेवा प्रदान करता हूँ। और रोज़ाना आपको हर चौराहे पर जहाँ पर पानी की परेशानी रहती है जनता के लिए, मैं रोज़ाना 25 टैंकरों को खड़ा करा देता हूँ। उन टैंकरों से को लोग पानी भर लेते हैं। रिक्शे वाले हैं, तांगे वाले हैं, बच्चे हैं, सब्जी वाले हैं और कोई यात्रा कर रहा है वो है, अपनी बोतलों में भर के ले जाते हैं। मैं इन पानी के टैंकरों को रोज़ाना सुबह और शाम चेक करा करके रोज़ भरवाता हूँ। मेरा टैंकर आपको एक भी खाली नहीं मिलेगा। दूसरा प्रकल्प मैंने चालू किया है, 25 पानी की टंकियाँ स्टील की जिसकी क्षमता 800 लीटर है, वो डबल लेयर की बनवाई है मैंने, इंसुलेशन कराया है। पानी जो टेम्परेचर का हम भरेंगे वही शाम तक मेंटेन रहेगा उसमें, चाहे धूप में रहे कुछ भी हो, पानी गर्म नहीं होगा। वह पानी बड़ी उपलब्धता से मैं रोज़ाना उनको फिलिंग कराता हूँ, उनकी टंकियों को सफाई भी कराता हूँ, उसको भरवाता हूँ रोज़ाना। तीसरा मेरा है कि मैंने देखा था कि यहाँ पर अग्निशमन यंत्र वालों पे, फायर ब्रिगेड वालों पे गाड़ियों की उपलब्धता बहुत कम रहती है और उनकी जो पानी की उनकी जो फायर ब्रिगेड होती है उसमें मात्र 4000 लीटर पानी आता है और जो मेरे टैंकर हैं स्टील के उसकी क्षमता 9000 10,000 लीटर की है। कभी भी कहीं आग लगती है तो मेरे जो हैं फायर ब्रिगेड वाले तुरंत मेरे सब आदमी से संपर्क करते हैं और वो आदमी हमारे ट्रैक्टर लेकर के, टैंकर लेकर के, पंप लेकर के साथ में जाते हैं और पानी की उपलब्धता तुरंत कराते हैं। अभी 4 कांड मथुरा में हुए हैं विशेष करके। एक हुआ था धौली प्याऊ पर, एक शोरूम में आग लगी थी, बहुत बड़ी आग थी, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची। वहाँ पर भी मेरे करीब लगभग सुबह रात को 9 बजे से चालू हुआ पानी देना और सुबह 9 बजे तक ख़त्म हुआ। उसमें लगभग 60 टैंकर मैंने पानी की उपलब्ध कराए। दूसरा कांड हुआ अभी जैत पर, वहाँ पर पाइप जल निगम के पाइप रखे हुए थे, उसमें भयंकर आग लगी थी। वो भी मैंने वहाँ पर टैंकर भेज करके उसको वो कराया। अभी तीसरा कांड हुआ है राया में,
अभी जो मंडी समिति थी उसमें रात को 11 बजे आग लगी। रात को मेरे टैंकर पहुँचे और वो आग सुबह 5 बजे जाकर बुझी। चौथा था एक रसिक फैक्ट्री है, पॉली की है, कि बाईपास पर है। इसकी फैक्ट्री में जब आग लगी थी, वो भयंकर आग मैं समझता हूँ मथुरा में सबसे बड़ी आग थी। और उसमें जब जो पानी का हुआ था, वहाँ पर मैंने अपने 23 टैंकर भेजे थे और जिससे कि करीब 88 चक्कर उन्होंने टैंकरों से पानी के लगाए और उससे एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। जो बराबर में कॉलोनी थी वो भस्म हो जाती। फायर ब्रिगेड के FSO साहब, CFO साहब उनने देखा कि जब तक यदि मेरे टैंकर नहीं होते वो आग काबू पाना बहुत मुश्किल था। मैं जनता के लिए, सेवा के लिए हमेशा समर्पित हूँ। मैं किसी भी कीमत पर पानी के टैंकरों को किसी बिल्डिंग बनाने के लिए, किसी बाउंड्री बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे बाध्य ना करें, ना मैं किसी कीमत पर दूंगा। आप चाहे मुझे 2000 रुपये पर टैंकर भी देंगे तो नहीं करूँगा। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मेरे लिए इसके लिए बाध्य ना करें। सुनने में आया कि सुरक्षा को लेकर भी आप जागरूक हो गए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व, 3-4 दिन पहले का वाकया है। यहाँ पर भरतपुर गेट से लेकर के जनरलगंज तक बीच में डिवाइडर डाल दिया गया था। उसमें लोग अपनी गाड़ियाँ, स्कूटर खड़ा कर देते थे और सुबह खड़ी करके रात को चले जाते थे। क्योंकि मथुरा की सड़कें चौड़ी नहीं है। यह जो कार्य है, आगरा और दिल्ली में तो सक्सेस है। मथुरा की मात्र 25 फुट चौड़ी रोड, उसमें 10 फुट की ये अपनी बीच की गैलरी बन जाए तो आदमी चल ही नहीं सकता था। दुकानदार दुकान नहीं चला सकते थे। मैंने महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट किया, फिर मैंने नगर आयुक्त साहब से बात किया, उनसे जाकर रिक्वेस्ट की कि ये इस तरीके से ये है। तो मेरे साथ खत्री जी भी गए थे, तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और इसको समाप्त करने का आश्वासन दे दिया। मैं समझता हूँ 2-1 दिन में ये जो व्यवस्था है सुचारू रूप से हो जाएगी। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।